आदित्य सेन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उपनिषद के इस वचन को सहज लहजे में कहने का कष्टकर है। यह श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से आया है। आइए हम इसकी गहराई में चलते हैं। एक शब्द कहता है कि आनंद ही ब्रह्म है। क्या ये ठीक है? नहीं, आनंद ब्रह्म नहीं है। आइए हम और गहरे चलते हैं। शिष्य पूछता है तैत्तिरीय उपनिषद में अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव, मैं कौन? गुरु मुस्कुराए। गुरु ने कहा, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। शिष्य ने आंखें बंद की, अपने भीतर उतरना शुरू हो गया। गुरु ने कहा, देखो, यह सबसे पहला वस्त्र आवरण तुम्हारा स्थूल शरीर, इसे कहते हैं अन्नमय कोश। यह अन्न से ही बनता है, अन्न से ही बढ़ता है और अन्न से ही सारे क्रियाकलाप करता है। तुम छोटे से थे जब जन्मे, उसके बाद यहीं से अन्न लेकर तुम बड़े हो गए और आज तुम पूर्ण पुरुष हो गए, स्त्री हो गए। तो यह ऊपर का एक लबादा है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसको हमारी भाषा में, अध्यात्म की भाषा में अन्नमय कोश कहते हैं। यह अन्न से ही बना है, अन्न से ही बढ़ता है, अन्न से ही फलता फूलता है। तो गुरु ने कहा, ठीक, इससे आगे चलो। गुरु ने कहा, जैसे जैसे तुम अपने भीतर जाओ, वैसे वैसे चीजों को, जो देखी हुई चीजें, उनको भूल मत जाना। सबसे पहले तुमने शरीर देखा, शरीर बदलता है। तुम कभी बच्चे थे, बढ़ते गए, किशोर अवस्था में आए, फिर प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर संन्यास्त हो गए। यह रोज बदलता है, रोज चेंज होता है, यकसान नहीं रहता। लेकिन इसको एक देखने वाला भी है, जो जानता है कि यह शरीर कभी छोटा था, मेरे देखते ही देखते 20, 50, 100 सालों में यह बच्चे से वृद्ध हो गया। उससे आगे चलो। गुरु ने कहा, पुत्र, यह प्राणमय कोश है। अपनी श्वास को आते जाते देखो। तुम देखोगे
कि एक नथुने से श्वास आया और दूसरे नथुने से चला गया, लेकिन इस श्वास को भी देखने वाला कोई है। शरीर की बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक देखने वाला भी कोई था, और इस श्वास को आते, ठहरते और जाते देखने वाला भी कोई है। इस दूसरे शरीर को लबादे को कहते हैं प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश को भी देखने वाला एक तत्व है। प्राण जीवन का आधार है। हमने देखा कोरोना काल में प्राण के न आने के कारण करोड़ों जिंदगियां मृत्यु के काल में दफन हो गई। प्राण आधार है, लेकिन प्राण कभी तेजी से आता, कभी थोड़े ठहर के आता, कभी सामान्य रूप से आता। यह अपनी गति बदलता रहता है, और इसको देखने वाला कोई तत्व है। तो इन दोनों चीजों को देखने वाला जो तत्व है, ध्यान रखना, वह समान है। जिसने स्थूल शरीर की सभी क्रियाओं को स्थूल शरीर के बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जिसने निहारा, वही देखने वाला प्राण को आते जाते ठहरते देख रहा है। यह देखने वाला वही है जिसने स्थूल शरीर को देखा, उसी ने ही प्राणमय कोश को देखा। जिसने अन्नमय कोश को देखा, उसने ही प्राणमय कोश को देखा। तीसरा शरीर मनोमय कोश। गुरु ने कहा, अब तुम और थोड़े से भीतर खिसक जाओ। क्या दिख रहा है पुत्र? आता जाता विचार दिख रहा है। विचार दिख रहा है। इनमें तुम्हें कभी पिछले गुजरे हुए जमाने की याद आती है, कभी भविष्य की सजाई हुई कल्पनाएं याद आती, कभी तुम किसी से मिले थे, बिछुड़ गए थे, उस प्यारे की याद आती, कभी तुम्हें कुछ कटु स्मृतियों की याद आती, जब किसी ने तुम्हें दुत्कार दिया था। कभी इच्छाएं आती हैं, वासनाएं आती हैं। यह सब मनोमय कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश। इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं, और भी बहुत कुछ है। इसका साक्षी भी वही तत्व है जिसने अन्नमय कोश को निहारा और जिसने आती जाती श्वास को निहारा। उसी ने इन स्मृतियों को, इन कल्पनाओं को, वही तत्व निहार रहा है। तत्व एक ही है। अब तुम और गहरे उतर जाओ पुत्र, लेकिन याद रखना कि यह विचार जो आते हैं तुम्हारे मन में, ये बादलों की तरह हैं। जैसे आसमान में, आकाश में बादल आते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, फिर हवाएं उन्हें उड़ा के ले जाती हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ जाती हैं। ऐसे ही तुम्हारी वृत्तियां,
इनको तुम शिथिर तत्व मत समझ लेना। यह भी बदलाहट का रूप है। शरीर बदला जब तुमने अन्नमय कोश को निहारा। श्वास बदली, कभी धीमी, कभी तेज, कभी सहज, वह भी बदला, तुमने उसकी भी बदलाहट देखी। तीसरा, यह विचार बदले, स्मृतियां बदली, कभी भविष्य में उलझ गया, कभी अतीत काल में उलझ गया, कभी वस्तु स्थितियों को देखने लगा। यह दृश्य बड़ा सुंदर है, लेकिन बराबर देखने वाले तुम ही हो, एक ही तत्व है। अब तुम और गहरे उतरोगे तो तुम पाओगे विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश में बुद्धि होती, और बुद्धि कभी सही फैसले लेती है, कभी गलत फैसले लेती है, कभी भ्रामक फैसले लेती है, कभी खुश हो जाती है बुद्धि, कभी निराश होती है, कभी नाराज होती है, कभी इसमें क्रोध आता है। इसके निर्णयों को वह डगमगा देता है। यह बदलती हुई तस्वीर जो तुम देख रहे हो पुत्र, यह विज्ञान में कोश है। ये चौथा कोश है। लेकिन देखने वाला इन सबको, बुद्धि के निर्णयों को देखने वाला, वह उसने ठीक किए, वह उसने गलत किए, यह देखने वाला तत्व एक ही है। वही जिसने अन्नमय को, जिसने प्राणमय को, जिसने मनोमय को, उसी ने विज्ञानमय को। अब तुम और गहरे उतर जाओ पुत्र, यहाँ बहुत आनंद है। हाँ गुरुदेव, यह बड़ा आनंद है, और गहरा आनंद है। न विचार है, न भटकन है, न इच्छा है, न भाव है, बस शांति है और आनंद है। शिष्य बोला, गुरुदेव क्या यही परमात्मा है? गुरुदेव बोला, नहीं, यह आनंद भी परमात्मा नहीं। लेकिन गुरुदेव, यहां तो रुकने का मन करता है। बड़ी मधुर, शांत, निर्मल धारा आनंद की सहज प्रवाह को लपेटे हुए चल रही, मंद मंद सुगंध। यहां तो रुकने का दिल करता है। गुरु ने कहा, हाँ, माहौल तो बड़ा प्यारा है, लेकिन पुत्र इससे भी आगे कुछ और है। आनंद है यहां, शांति है, लेकिन यहां रुक मत जाना। अगर यहां रुक गए, बुद्ध यहीं रुक गए, तो फिर तुम उस अज्ञेय की यात्रा तक नहीं जा पाओगे, अज्ञात की यात्रा तक नहीं जा पाओगे। ये ठीक है कि तुम उस अज्ञात को कभी जान नहीं सकोगे, तुम उस अज्ञेय को कभी भी जान नहीं सकोगे, लेकिन यात्रा अभी बाकी। क्योंकि इस आनंद को, इस शांति को, इस मंद मंद आती हुई खुशबू को देखने वाला भी कोई है। पहले तुमने अन्नमय कोश देखा, मनोमय कोश देखा, प्राणमय कोश देखा, विज्ञान में कोश देखा। अब तुम जिस कोश को देख रहे
वहां आनंद, गहरा गहरा आनंद, इसमें डूबने का मन करता है। गुरु कहते ठहरो, यह जो आनंद तुम्हें अनुभूत हो रहा है। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, यह कोई तो अनुभव करता होगा। शिष्य ने कहा, कोई तो इसको अनुभव करता होगा, फिर ये आनंद उस अनुभवकर्ता से अलग हुआ ना। शिष्य झेप गया। उसने कहा, हाँ गुरुदेव, जो आनंद को भी देख सकता है, जो शांति को भी देख सकता है, जो सुगंध को भी सूंघ सकता है, जो शीतल मंद मंद चलती हुई फिजाओं को भी निहार सकता है, उसको भी देखने वाला कोई तत्व तो है ना। गुरु ने कहा, पुत्र, जो चीज अनुभव में आती है उसका अनुभव करता अनुभव से अलग है। तो यह आनंद के भी तुम साक्षी हो। इसका अर्थ आनंद भी तुम नहीं हो, महक भी तुम नहीं, तुम थोड़ा सा और भीतर खिसको। शिष्य और भीतर खिसका और चुप हो गया। शिष्य शांत, सब खो गया, सब लुप्त हो गया। ना कोई तू बचा, ना कोई मैं बचा, ना कुछ अनुभव बचा, ना अनुभव करने वाला बचा। गुरु ने कहा, अब जिस अवस्था में तुम हो वह है असली सत्य। जहां ना आनंद है और न ही शीतलता का आभास, कोई अनुभव नहीं, बस सिर्फ एक ही तत्व है। वह न मैं हूं न तुम हो, गहरा है प्रश्न, इसलिए बड़े आराम से बोल रहा हूं। जहां भेद मिट गया, मैं और तुम का भेद मिट गया, जहां सिर्फ एक ओंकार रह गया। इसलिए बाबा जब समाधि से बाहर आए तो वह बोले, एक ओंकार, बस। वो आगे नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता बाबा को बोलने पे विवश कर देती है, तो उन्होंने मूल मंत्र कहा। तुम फिर भी नहीं समझे, फिर उन्होंने सारी जपजी की। लेकिन अनुभव तो, जो अनुभव के पार है, जो एक है, जिसने अन्नमय कोश भी देखा, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में कोश, इस सभी चीजों को निहारने वाला निरंतर, वह एक, वह किसी अल्फाज में मत बांधो उसे, कोई नाम मत दो उसे,
इसलिए बाबा कहते हैं उसका कोई नाम नहीं, सारा पसारा ही उसका नाम, जेता केता तेता नाम, सारा पसारा ही उसका नाम, बिन नामी नहीं को ठां, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह सब जगह मौजूद है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह नहीं। ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। थोड़ा सा मैं बता दूं, यह भी बोलने की त्रुटि है, इसको मैं थोड़ा अमेंडमेंट कर दूं। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है, इसका अर्थ यह बनता है कि कण कण अलग है और कण कण में विद्यमान ईश्वर अलग है, तो भेद आ गया। लेकिन ऋषि कहता है वहां भेद नहीं है, वहां न तू है न मैं हूं, एक है। और बाबा इशारे से कहते हैं एक ओंकार। वहां ऋषि कहता है यतो वाचो निवर्तन्तो अप्राप्य मनसा सहा, जहां से मन और वाणी बिना उसको जाने लौट आती हैं और उसको जान नहीं पाती। वह है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, हर दवा मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। अल्लाह हो कम नहीं है रोशन हर शय में तेरा नूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। वह मिलेगा कैसे? वह जिसको हम खोज रहे हैं और जहां जाकर मन और वाणी बगैर जाने वापस लौट आती है, उसका आभास कैसे होगा? बाबा कहते हैं ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। तू खुश रख, तू नाराज रख, तू दुखी रख, तू सुखी रख, तू दरिद्र रख, तू धनाढ्य रख, तू बीमार रख, तू स्वस्थ रख, हर हाल में मुझे तेरा फैसला मंजूर है, मुझे कोई शिकायत नहीं। देयर इज नो कंप्लेंट। तुम्हारा सब फैसला
अच्छा बुरा होगा लोगों की नजरों में, लेकिन मेरे लिए वह सर्वमान्य है, मैं उसमें खुश हूं। ऐ खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सब फैसले तेरे हैं, बंदा तो सिर्फ मैं की मोहर लगाता है, स्टैम्प। यह मैंने किया, यह जमीन मेरी, यह गद्दी मेरी, यह धन मेरा है, यह सूचनाएं मेरी हैं, यह डिग्री मेरी है, यह मान सम्मान मेरा है, यह नाम मेरा है। तुम मैं और मेरे में उलझे रहते हो, और यह मैं और मेरा का कबाड़ा तुम्हें चैन से नहीं रहने देता। और तुम्हारी चाहत भीतरी है चैन, तृप्त है। जहां जाकर कोई अतृप्त नहीं, जहां जाकर प्यासी की प्यास मिट गई, भूखे की भूख मिट गई, जहां जाकर तुम्हारी सभी वासनाएं शांत हुई, जहां कोई समुद्र की लहर नहीं उठती, वर्ण मौन झील की तरह पूरा शांत होता है, सब शांत ठहरा हुआ। एक कंकड़ भी उस ठहराव को तरंग में नहीं बदलती, कोई तरंग नहीं। तुम कटी पतंग की तरह हो जाते हो। कटी पतंग का निर्णय स्वयं का नहीं होता। जिधर हवाएं ले जाती हैं उधर कटी पतंग चली जाती है। ना कोई उमंग हूं, ना कोई तरंग हूं, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग हो, ना कोई उमंग हो। कटी पतंग की तरह हो जाओ, फिर हवाएं तुम्हें दक्षिण ले जाएं, दक्षिण चले जाओ। फिर हवाएं तुम्हें उत्तर ले जाएं, पूर्व पश्चिम ले जाएं, तुम वहीं चले जाओ। और देखो, तुम नहीं जाओगे तो भी तुम्हें जाना होगा। तुम गलती में, तुम समझते हो कि अगर मेरी इच्छा होती तो मैं पश्चिम में ना जाता, पूर्व में जाता। तुम गलती में, क्योंकि हवाएं जिधर बहती हैं कटी पतंग को उधर जाना ही होता है। यह है उसकी कंपल्सेशन, यह है उसकी मजबूरी। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग हूं। जिस दिन तुम कटी पतंग की तरह हो गए, उस दिन तुमने ये राज पा लिया जो तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि बोलता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से टकरा के मन और वाणी वापस आ जाती है और उसका भेद नहीं मिलता, जहां न मैं रहता है न तू रहता है, जहां आनंद को मानने वाला दृष्टा रहता है, क्योंकि आनंद भी तुम नहीं। आनंद आता है उसे भी तुम निहारते हो।
तो यह सूत्र छठी इंद्रिया का सूत्र है। पांचवें आयाम से जब तुम बाहर निकलो तो यह सूत्र तुम्हें आभासित होगा। आएगा इसका फार्मूला, हर हाल में राजी हो जाओ। कटी पतंग की तरह। कटी पतंग जरा भी बाधा नहीं देती, जरा भी नहीं कहती पश्चिम की हवाएं हैं तो हमने तो पूर्व जाना है। और अगर एतराज भी करे तो उसका निर्णय प्रकृति थोड़ी बदल पाएगी। लहरें जिस तरफ बहती हैं उस तरफ बहेंगी जहां हवाएं बहती। लहरों को हवाओं के संग झूमना पड़ेगा। गंगा में एक तिनका जा रहा था, साबुत था। तिनके ने कहा, गंगा मैं तेरे प्रवाह से राजी नहीं। तू उत्तर की तरफ जाती, मैं दक्षिण की तरफ जाना चाहता हूं। गंगा ने कहा, रुके रहो। जिस फ्लो में मैं बहती हूं उसी फ्लो में बहते रहो, अच्छे रहो। तिनका बोला, नहीं गंगा, मैं विपरीत दिशा में जाना चाहता हूं। मैं इस दिशा में नहीं जाना चाहता। गंगा ने कहा, फिर तुम्हारी मर्जी। और वह तिनके ने प्रयास किया। गंगा का वेग बड़ा भारी था, तिनके की औकात बड़ी छोटी थी। तिनके ने अपना जोर लगाया। गंगा अपने प्रवाह से ही जा रही थी और उसका प्रवाह असीम था, उसका वेग अथाह था। उस वेग से तिनका टूट गया और तिनका टूटकर गंगा के साथ ही बह गया, बहना पड़ा। गंगा हंस गई। गंगा ने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लेता तो कम से कम साबुत तो रहता। बहना तो फिर भी उधर ही पड़ा, टूट के बहना पड़ा तो क्या बहना पड़ा। तुम भी ऐसे ही हो, तुम टूट जाते हो। इस कदर टूट जाते हो, तुम कहते हो करके दिखाएंगे। होता होता कुछ भी नहीं। होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है। होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। लाख कोशिश कर लेना, हवाओं से विपरीत बहने की न बह पाओगे, वर्ण टूट जाओगे। बहना तो उधर ही पड़ेगा जिधर प्रबल वेग तुम्हें बहाना चाहता है। अच्छा है कि कटी पतंग की तरह राजी होकर मान लो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाते चलो। जिंदगी का वेग प्रवाह जिस दिशा में तुम्हें ले जाए उस दिशा में चले जाओ। वह विराट है, वह विशाल है, उसके उलट न चल पाओगे, चाह कर भी नहीं चल पाओगे, वरन टूट जाओगे। बहना तो उधर ही पड़ेगा जिधर विराट की इच्छा है। इसलिए तुम आजमा के देख लो। बहुत से लोग आज कामयाब कहते हैं अपने आप को, और मेरे पास आते हैं। लोग उन्हें सफल व्यक्ति के नाम से सुशोभित करते हैं, और वो मुझे आके कहते हैं कि लोग हमें सफल व्यक्ति की कतार में गिनते हैं। लेकिन बाबा, हम तो जानते हैं एक कांटा लगातार चुभता है। वह ईख जो हम चूस रहे हैं उसमें रस नहीं है, उसमें फोका पानी है। और वह ईख भी क्या हुआ, वह गन्ना भी क्या हुआ जिसमें मिठास न हो। वह रस भी क्या हुआ जिसमें मिठास न हुआ। वह चाहे अनार का हो, वह चाहे संतरा का हो। मिठास के बिना रस भी कभी होता है, आनंद के बिना जिंदगी भी कभी सफल हुआ करती। लोगों की नजरों में तुम सफल हो, लेकिन वास्तव में तुम सफल नहीं। वास्तव में तुम दुखी हो। तुम दुख के बोझे को ढो रहे हो निरंतर। कारण क्या है? तुम परिस्थितियों के विपरीत चलते हो। और संत कहते हैं परिस्थितियों के विपरीत मत चलो। परिस्थितियों के संग चलो। जिस तरफ हवाएं तुम्हें ले जाएं, बस उसके बहाव में बहते चले जाओ। अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दो। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी दुखों से निजात दिला दूंगा, बस तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सूत्र छोटा है, लेकिन जब तुम इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो पता चलेगा बहुत मुश्किल है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यह इतना आसान नहीं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें प्यार से भर दूंगा, मैं तुम्हें सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा।
प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के। मुश्किल पड़ेगा, मन बार बार, बुद्धि बार बार अड़ंगा डालेगी। बुद्धि कहेगी कहाँ ले आए हो मुझे, यह रास्ता तो अज्ञात है, यह तो रास्ता मैंने पहले कभी देखा नहीं, मुझे भय लगता है। क्योंकि जिस तत्व की बात ऋषि करता है तैत्तिरीय उपनिषद, मन वाणी और बुद्धि जहां जाकर बैरंग वापस लौट आती हैं, संग कुछ भी नहीं आता। वैसे ही बुद्धि तुम्हें कहेगी क्यों पगला गया है, किस तरफ जा रहा है, मुझे तो ये सब अज्ञात नजर आता है, यह पहले कभी देखा सुना परखा है नहीं, कहाँ ले चला है मुझे। लेकिन बुद्धि की बात मानना मत, तुम अपने अंतस में ही उतरते चले जाना, छोड़ देना सब 5 नामों को, राधे राधे को, राम राम को, इन सब को छोड़कर तुम अपने अंतस में उतर जाना। बुद्धि कहेगी यह तो बिल्कुल नया पहलू है, इससे पहले मैंने कभी जाना ना था। तुम बुद्धि को बोलने देना, तुम मन को बोलने देना, तुम उनके प्रति उदासीन रहना, तुम उनका ध्यान ही मत करना। बुद्धि चिल्लाएगी मेरी आरज़ू कुछ और थी, मेरी तमन्नाएं कुछ और थीं, अब मुझे सब कुछ रीता रीता लगता है, मुझे लगता है कि यहां तो सब अनजान, सबके रहते लगता है ऐसे, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मैं। इस शून्य से घबरा मत जाना,
लगेगा जैसे मेरा यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक भी है। अज्ञात राहें हैं, अनजान रास्ते, अज्ञात मंजिल है, तुम पहले कभी गए नहीं। तुम्हारे लिए ये रास्ते बड़े अजीब हैं, तुम्हारे लिए ये रास्ते बिल्कुल नए हैं, क्योंकि तुम पहले यहाँ कभी आए नहीं। तुमने दुख और दर्द का मुकाम देखा है, तुमने आनंद की वो शहनाइयाँ कभी सुनी नहीं, इसलिए तुम्हें अजीब अजीब सा मालूम पड़ेगा। तुम कहोगे ऐसा तो कभी नहीं देखा था, यह मुझे कहाँ लेके आ गई, यह जिंदगी मुझे किस मोड़ पे लेके आ गई। सब सुना सुना लगेगा, लेकिन उसके बावजूद तुम कोई परवाह न करो, तुम अपने भीतर ही उतरते रहना। यह अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, और उसके बाद वह जो सभी का अनुभव करता है, जो आनंद का भी अनुभव करता है, जहाँ न तू रहता न मैं रहता, सब खो जाता और एक शून्य रह जाता। बस वही तुम्हारा मुकाम है, घबराना मत। वहाँ वहाँ ही तुम्हारी तकदीर, वहाँ ही जाकर तुम भाग्यवान होते हो, वहाँ ही जाकर तुम भगवान होते हो, वहीं जाकर तुम्हारी भगवत्ता की कली सहस्र दल कमल के भांति खिलती है, वहीं बिखरती हैं खुशबुएं, वहीं आनंद की रोशनाई छलकती है। तुम घबरा मत जाना और घबरा के वापस मत आ जाना, यह मेरा पैगाम याद रखो। थोड़ा सा और साफ कर दूं, ऐसा समझो कि तुमने अपनी जीवा के ऊपर एक स्वादिष्ट चीज रखी और तुमने उसे जब खाना शुरू किया तो तुमने कहा आह, बड़ी स्वाद है। अब यहां तीन चीजें आती, एक तो वह जो वस्तु जिसे तुम कह रहे हो बड़ी स्वाद है, एक तो वह वस्तु आ गई, एक जिसने अनुभव किया कि यह वस्तु बड़ी स्वाद है, वह अनुभव करने वाला दूसरा, तीसरा जो अनुभव किया गया कि यह स्वाद है, वह कड़वी भी हो सकती है। तो एक तो चीज वह स्वाद है या कड़वी है या मीठी, एक दूसरी स्वाद को चखने वाला ऑब्जर्वर, और तीसरी वह प्रक्रिया, स्वाद है या तीखी है या कड़वी है या मीठी है, ये तीन चीज। ना तो तुम वो वस्तु है जो स्वाद, न ही तुम स्वाद हो। तुम कौन हो? जिसने अनुभव किया कि यह जो जीवा पर रखा गया यह बड़ा स्वाद है, यह तत्व तुम हो। यह चौथा तत्व भी तुम कह सकते हो, तीसरा भी कह सकते हो, लेकिन बात सारी यही है कि जिसने बताया कि यह स्वाद है वह अनुभव करता कौन है?
वह अनुभव करता तुम। इसी को ऋषि कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ मन, वाणी और बुद्धि टकराकर वापस लौट आती है और उसका अता पता ठिकाना कुछ नहीं होता, बैरंग लौट जाती है। वह तत्व है जिसे तुम परमात्मा कहते हो, अल्लाह कहते हो, वह गुरु कहते हो, राम कहते हो, रहीम कहते हो। नाम तुम कुछ भी दे दो, अनाम भी कह सकते हो उसे, अलख भी कह सकते हो उसे, लेकिन है वो जिसने आनंद को भी अनुभव किया। वह सबसे आखिरी तत्व परमात्मा है, सबका साक्षी। जहां जाकर सिर्फ शून्य बचता है, वही हो तुम। शिवोहम 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 शिव। हमारी आत्मा सच्चिदानंद में हो। शिवोहम 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 शिवोहम।